पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शानू ने कुलदीप को किस किया था और अब दोनों के बीच रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय बिता रहे थे, हर दिन मिलते थे और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते थे। इसके अलावा वे नाच गाने और बोट राइडिंग जैसी रोमांटिक डेट्स का भी आनंद लेते थे। एक दिन कुलदीप और शानू ने कॉलेज ना जाकर कहीं और घूमने का फैसला किया। इस दौरान कॉलेज में दोनों की गैरहाजिरी से कुछ बदमाश लड़के शक करते हैं और सभी को बताकर कह देते हैं कि देखो, कुलदीप और शानू गायब है। इसका मतलब कुछ चल रहा है। इसी बीच कुलदीप ने शानू से पूछा कि तुमने कॉलेज में टॉप कैसे किया था, तो शानू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने चीटिंग की थी। यह सुनकर कुलदीप थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो शानू के साथ ज्यादा समय बिताता रहेगा तो उसकी पढ़ाई पर असर पड़ेगा और उसे नौकरी नहीं मिलेगी। इसके बावजूद शानू उसे समझाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और परिवार वालों को भी मना लेगी। इसके बाद शानू एक पुलिस अफसर से मिलती है जो चौहान के साथ काम करता है। वो उसे बताती है कि उसने टॉप किया है ताकि उसे साबित कर सके कि वो भी किसी से कम नहीं है। दूसरी तरफ कुलदीप अपने घर लौटता है और उसकी मुस्कान देखकर उसके माता पिता और बहन सिम्मी को लगता है कि कुछ हो रहा है। लेकिन कुलदीप अपने रिश्ते के बारे में परिवार से बात नहीं करता। रात को कुलदीप का दोस्त उसे समझाता है कि वो ज्यादा प्यार में बहकर गलती न करे, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो सकती है। कुलदीप, जो फिलहाल प्यार में डूबा हुआ था, अपने दोस्त की बातें नजरअंदाज कर देता है। अगले दिन जब वो शानू से मिलने के लिए जाता है तो वही बदमाश लड़के उन्हें खेतों में रोमांस करते हुए देख लेते हैं और शानू के अंकल को कॉल कर देते हैं। शानू के अंकल अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचते हैं और कुलदीप की बुरी हालत करते हैं। शानू के परिवार वाले कुलदीप और उसके पिता को बुरी तरह से मारते पीटते हैं और फिर चौहान के पास ले जाते हैं। चौहान ने अपनी बेटी शानू से कहा कि वो कहे कि वो कुलदीप से प्यार नहीं करती ताकि मामला खत्म हो सके। शानू ने कुलदीप को धोखा दे दिया और ये सुनकर कुलदीप के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों के सामने वही लड़की जो हमेशा उसका साथ देने की बात करती थी, उसी ने उसे धोखा दिया था। चौहान ने कुलदीप और उसके परिवार को बुरी तरह पीटा और फिर उन्हें गांव में दौड़ा दौड़ा कर मारा। शानू के चाचा ने कुलदीप के सीने में रॉड घुसा दी, लेकिन वो भाग्य से बच गया। फिर शानू के चाचा ने सिम्मी के कपड़े फाड़ दिए, जो पूरे गांव के सामने शर्मनाक था। शानू का परिवार कुलदीप के घर को जला देता है और गांव वालों से ये मदद प्राप्त करने की कोशिश करता है। कुलदीप और उसका परिवार किसी तरह छत के रास्ते से निकलकर शहर भाग जाते हैं। शहर में पहुंचने के बाद कुलदीप अपने रिश्तेदार के घर जाता है, जहां सिम्मी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सिम्मी, जो मानसिक रूप से बहुत परेशान हो चुकी थी, खुद को फांसी लगाकर अपनी जान दे देती है। शानू अपनी गलती पर पछतावे के बजाय अपने दोस्तों से बात करती है और उन्हें बताती है कि उसने कुलदीप से कोई प्यार नहीं किया था। वो अपनी शादी के लिए परिवार के दबाव में थी, लेकिन उसे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं था। दूसरी तरफ कुलदीप अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। वो शहर में रिक्शा चलाता है और धीरे धीरे अपने परिवार की स्थिति सुधारने के लिए संघर्ष करता है। इस बीच शानू के परिवार वाले उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, लेकिन शानू ने अपने दोस्त से कहा कि वो शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसने पहले ही कुलदीप की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। कुलदीप की मुलाकात एक लड़की से होती है जो आईएएस की तैयारी कर रही थी और वो कुलदीप को बताती है कि किस्मत हमारे फैसले करती है, लेकिन कभी कभी हमें अपनी किस्मत बदलने का फैसला खुद करना पड़ता है। कुलदीप अब अपनी किस्मत को बदलने के बारे में सोचता है और उसकी यात्रा आगे कैसी होगी, ये देखने के लिए हमें अगले एपिसोड का इंतजार करना होगा।